ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। नारद जी महाराज ने मन ही मन जब भक्ति के सारे कष्टों का अध्ययन किया, अनुभव किया, उसे सांत्वना दी, उसके पश्चात उन्होंने संकल्प व्यक्त किया सनकादिक ऋषियों के समक्ष कि ज्ञान यज्ञ करूँगा, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। भगवान सुखदेव महाराज ने जो कथा सुनाई है परीक्षित को, उस कथा को अर्थात श्रीमद् भागवत कथा को आधार लेकर वो यज्ञ करूँगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना विशेष प्रयत्न होगा मेरी इस कथा का, अर्थात केवल वार्तालाप नहीं होगा बल्कि उद्देश्य होगा भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्न पूर्वक भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार वो दृढ़ निश्चय कर करके और सनकादिक ऋषि से कहते हैं कि महाराज ये बताएं, ये जो पवित्र भागवत कथा है, ये पवित्र भागवत कथा कहाँ करनी चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए, इसकी विधि क्या होनी चाहिए और इसकी अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जब वो प्रश्न करते हैं तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सुनो नारद जी महाराज, आप बड़े विनीत हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े विवेकी भी हैं। आपके लिए श्रेष्ठ स्थान इस समय हमारी नज़र में हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट है, जहाँ पर यह कथा प्रारंभ की जानी चाहिए। हे नारद जी महाराज, उस घाट पर एक विशेषता है कि वहाँ सिंह और हाथी आदि भी अपना परस्पर वैर भूल जाते हैं। जीवों का परस्पर वैर भाव वहाँ पर सबका सब समाप्त हो जाता है। सिद्ध लोग वहाँ पर, ऋषि लोग वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पर जब आप कथा करेंगे तो निश्चित ही उस कथा का विशेष परिणाम प्राप्त होगा। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति तो दौड़कर आ ही जाती है। नारद जी महाराज, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत। जहाँ भी भागवत की वार्ता होती है वहाँ तो मान के चलिए कि भक्ति आ ही जाती है। इस प्रकार जब वो नारद जी महाराज को उपदेशित करते हैं तब सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के साथ लेकर भागवत कथा के अमृत पान की व्यवस्था हरिद्वार के आनंद घाट में की। और जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की, दौड़ दौड़ कर कौन लोग आने लगे। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। उदाहरण देते हैं, श्री भागवत के रस को पीने के लिए जो लंपट के समान, लंपट का उदाहरण किसका दिया है? कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जिस प्रकार कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं रस लंपटा। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत के रस को पीने के लिए जो लंपट के समान दौड़ने वाले लोग हैं, उपमा कहाँ से लेते हैं देखिए आप। सबके सब वे दौड़ पड़े और दौड़ दौड़ कर वहां पर पहुंचे। सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा, सबसे पहले जो पहुंचे वो वैष्णव लोग थे। सबसे पहले वही पहुंचे जो कथा सुनने के लिए आए थे। सबके सब वहां पहुंच गए और सबके सब मूर्तिमान होकर के वहां पर वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र भी वहां पर उपस्थित हो गए। पिपलाद ऋषि, परशुराम ऋषि, विश्वामित्र, मार्कंडेय, गौतम, मेघातिथि, पिपलाद, जू आदि सभी वहां पर पहुंच गए। मुनिगण पहुंच गए, ऋषिगण पहुंच गए, गंगा नदियां पुष्कर आदि सरोवर सब सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच गए और सबके सब वहां जा करके वो कथा सुनने लगे। जो नहीं पहुंच पाए उनको महर्षि भृगु समझा बुझा कर लेकर चल दिए कि आप चलिए और यहाँ इतनी सुंदर कथा हो रही है। एक तरफ सारे के सारे ऋषिगण बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ वेद भगवान बैठ गए, एक तरफ उपनिषद आदि बैठ गए, एक तरफ तीर्थ बैठ गए और एक तरफ स्त्रियां बैठ गई। अब देखिए, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ कितना सुरम्य वातावरण होता है। जहाँ भी भागवत होती है भक्ति के प्रभाव से सभी लोग दौड़कर आते हैं और सब दौड़कर जो आते हैं उनमें सूक्ष्म रूप से गंगा आदि नदियाँ वहाँ विद्यमान होती है, ऋषिगण विद्यमान होते हैं। इसीलिए भागवत कथा के अंदर किसी को प्रतीक्षा नहीं कराई जाती। ये तरीका गलत है कि हम बैठ करके कोई आएगा तब चालू करेंगे, कोई आएगा तब शुरू करेंगे। नहीं, ठीक समय पर भागवत कथा प्रारंभ हो जानी चाहिए। और इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि सबके सामने बैठने के बाद उन्होंने भागवत का महात्म्य सुनाया और महात्म्य सुनाते हुए सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सुनो, इस कथा का महात्म्य सुनो जिसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेवन करो, ये नहीं कहते कि सदा सुनो, सदा सेवन करो। पीबत भागवतम रसमालय, इसे पी डालो, सदा सेवन करो। सेवन का अर्थ धारण करो। सदा सेव्या, ये सदा सेवनीय कथा है, सदा सेवन योग्य कथा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्री युक्त इस भागवत कथा को धारण करो, क्योंकि इसको धारण करने से स्वयं भगवान जो है वो अपने हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस भागवत कथा को धारण कर लो। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि वह सुखदेव मुनि की इस कथा को नहीं सुन लेता है। सारे शास्त्रों का सार ये कथा है, और जिस घर में ये कथा नित्य रूप से होती है वो घर तो तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के बराबर का पुण्य भी इस भागवत कथा के पुण्य के बराबर नहीं है। इसलिए फल की दृष्टि से तो इस सुख शास्त्र की समता गंगा, काशी, पुष्कर आदि तीर्थों के बराबर है, तीर्थों से भी बढ़कर है। इसलिए जिसकी भी इच्छा है वो इस भागवत कथा के भीतर आ जाए और इस कथा का आनंद प्राप्त करे। प्रत्यक्ष रूप से 12 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उनको समानता दी गई है। द्वादशात्मा प्रयागाश्च काल संवत्सर कारका, वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च, त्रयी भागवतम चेव द्वादशाक्षर एव च। शास्त्रों में कहा गया है कि ओंकार मंत्र का जप करो निरंतर, चाहे गायत्री का जप करो, चाहे पुरुष सूक्त का पाठ करो, चाहे तीनों वेदों का पाठ करो, चाहे श्रीमद् भागवत का पाठ करो, चाहे आप द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करो, चाहे 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्य का ध्यान करो, चाहे आप द्वादशी तिथि का ध्यान करो, चाहे भारत के पंचांग का ध्यान करो, संवत्सर रूपी काल का ध्यान करो, चाहे आप वसंत ऋतु का ध्यान करो, चाहे भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करो, ये सारे के सारे बराबर बराबर फल देते हैं। इसलिए इनमें से किसी का भी अगर कोई ध्यान करता है एकाग्र भाव से तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत का जो पंचांग ना, आप आश्चर्य करेंगे, आज़ाद भारत में एक बहुत सुंदर कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनी थी जिसने अंग्रेजी तारीख 22 मार्च 1957 अर्थात चैत्र की प्रतिपदा के दिन अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और उस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर मेघनाथ शाह। कोई पंडित नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक थे। और उनके इस कमेटी ने रिपोर्ट करके दिया था कि भारत के पंचांग से श्रेष्ठ कोई पंचांग नहीं है, कालगणना का सर्वोत्तम पंचांग है। इसलिए उस पंचांग का अध्ययन किया जाना भी पवित्र काम है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। भारत ने गणतंत्र पद्धति को अंगीकार माघ शुक्ला अष्टमी संवत 2006 को किया, जिस दिन 26 जनवरी 1950 थी। भारत का पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंचांग का ध्यान किया जाना भी, कभी अलग से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस भागवत कथा के बराबर इसकी महत्ता दी गई है कि यदि कोई भारत के पंचांग को अभ्यास में ले लेता है, केवल तिथि मिति में कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा भारत के पंचांग से कोई तुलना विज्ञान में हो ही नहीं सकती। वैज्ञानिक युग में विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान भारत का पंचांग है। खैर, मूल विषय पर आते हैं। इन 12 वस्तुओं के साथ साथ जो 12 तुल्य पदार्थ है, इनके साथ साथ विशेष रूप से गाय की सेवा करो चाहे भागवत सुनो, ये दोनों बराबर है। चाहे तुलसी की सेवा करो चाहे भागवत करो, ये बराबर है। चाहे भगवान हरि का चिंतन करो चाहे भागवत करो, ये बराबर है। ये 3 और विशेषण दिए गए हैं भागवत के। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चेव धेनूनां सेवनम समम। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम, ये भागवत कथा करो, चाहे निरंतर हरि का चिंतन करो, चाहे तुलसी महारानी का पोषण करो और चाहे गाय की सेवा करो, इनमें कोई भेद नहीं है। नित उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान, जानो एक समान।
जानो एक समान, इनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए बोले जगत जननी गौ माते की जय। बोले नंदी भगवान की जय। बोले भारत के बैल भगवान की जय। बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय। बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय।